हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आप सभी के लिए जो पीजीटीज के अभी सिलेक्शन हुए हैं और जिनको भी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, वो सब काफ़ी परेशान है कि आगे का प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है। तो एक अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या लिखा है, उन सब चीज़ों पे विस्तृत चर्चा करते हैं। और आइए मैं आपको एक स्टूडेंट का जो कि अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि 28/10/2023 को पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दिया गया है और एक मेल पे आ जाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल है। तो ये चीज़ें नाम वाम तो मत देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ें देख लीजिए आप इसमें कि भाई जो वेतन मिलेगा, पे मैट्रिक्स 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये, ठीक है। लेवल 8 के एम्प्लॉय होती हैं ये, और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, ठीक है। और गणित के स्थायी पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। और इन्हें कौन सा जोन प्रोवाइड किया गया है? मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय। और केंद्रीय विद्यालय सोलापुर दिया है। देखिए पहले आपका जोन होगा, जोन इनका कौन सा हो गया? रीजन मुंबई हो गया, और केंद्रीय विद्यालय सोलापुर मिला है उस रीजन का, ठीक है। तो वह केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्मिकों को देय भत्तों तथा अन्य लाभों के हकदार होंगे। तो केंद्रीय विद्यालय में जो भी भत्ते होंगे, जो भी अलावेंसेस होंगे, वो इस पे क्या होंगे? वो हकदार होंगे। अब अभ्यर्थी को यह नियुक्ति प्रस्ताव जिला चिकित्सा अधिकारी अथवा समकक्ष स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन है। तो आप ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखी गई हैं, अब आगे बता रहा हूँ। तो जो जिला चिकित्सा अधिकारी होता है, ठीक है, और तो उनके या उसके कोई जो सीएमओ होते हैं, जिसको हम सीएमओ बोलते हैं, उनके द्वारा इसको क्या करना है? प्रमाण पत्र हमको उनके मतलब उनसे वेरीफाई कराना है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कराना है। तो पहला है, ठीक है, यदि अभ्यर्थी महिला है तो उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करते समय वह गर्भवती नहीं है। अगर कोई मेल है, फीमेल कैंडिडेट है, तो वो कहीं प्रेग्नेंट नहीं है, उनको यह जब आप ज्वाइनिंग कराने जाएंगे तो उनको गर्भवती नहीं है आप उसका एक वो बनवा लेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट, एफिडेविट। यदि नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करते समय चिकित्सकीय परीक्षण के उपरांत वह 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाती है, तो यह अभ्यर्थी की स्वेच्छा पर होगा कि यदि वह चाहे तो अपनी प्रसूति होने तक नियुक्ति पद पर पदभार ग्रहण करने से छूट प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा यदि संबंधित महिला अभ्यर्थी ऐसी परिस्थिति में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी स्वेच्छा प्रकट करती है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह वर्तमान अवस्था में सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए योग्य है। तो देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई महिला है, तो ठीक है, उसके पास दोनों ऑप्शन है। जैसे 12 सप्ताह या जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं और बाहर 12 सप्ताह के बाद, ठीक है, तो आप अगर प्रेग्नेंट पाए जाते हैं, आप ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो वो आपके स्वेच्छा पर होगा कि आप जो है कि आप जो पदभार है वो ग्रहण करना चाहते हैं या उसमें छुट्टी लेना चाहते हैं। आपको दोनों चीज़ें मिल जाएँगी। तो अगर आप पदभार ग्रहण करना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार और आप प्रेग्नेंट हैं उसी समय, ज्वाइनिंग के समय ही, तो आप जो सीएमओ होते हैं उनसे एक चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र बनता है, जाके आप बनवा लीजिए, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं। अब तीसरी पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इस संगठन में स्नातकोत्तर शिक्षक गणित के पद पर प्रथम बार कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता नहीं देगा। तो भाई आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग कराने जाएंगे तो हमें पैसा वगैरह देगा, ट्रेवल अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चौथा है, वह 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार स्थायी किया जाएगा। तो परिवीक्षा मतलब ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे आप, ठीक है। और 2 वर्ष के तक, ठीक है, 2 वर्ष तक आप प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, मतलब कि आप अस्थाई टीचर नहीं रहेंगे, ठीक है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। जैसे ही यह अवधि समाप्त होगी 2 वर्ष की, उसके बाद आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के अस्थाई टीचर बन जाओगे, ठीक है। चौथा पॉइंट यह कहता है। पांचवा पॉइंट कहता है, परिवीक्षा अवधि के दौरान तथा उसके बाद उनके अस्थाई होने तक कभी भी उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। मतलब जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हो तो आप, ठीक है, कभी भी उनकी वो जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाते, तो कभी भी उसके दौरान अगर कुछ गलतियाँ होती हैं, ऐसा कुछ होता है, तो आपकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्ति प्राधिकारी के पास यह अधिकार होगा कि वह नियुक्ति व्यक्ति की परीक्षा अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए सेवा समाप्त कर सकता है। तो जो भाई नियुक्ति अधिकारी प्राधिकारी होता है, तो वह आपको निलंबित कर सकता है, ठीक है, बिना कारण बताए, अगर आप कुछ गलतियाँ पाई जाती हैं। छठवां है,
इस नियुक्ति की सेवाओं को शासित करने की अन्य निबंधन तथा शर्तें केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता समय समय या अथा संशोधित में दिए गए प्रावधान के अनुसार होंगी। इस संगठन में केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी कल्याण योजना नामक एक कल्याण योजना दिनांक 1/4/2022 से प्रारंभ की गई है और इस योजना से भी में सभी को शामिल होना अनिवार्य है। तो भाई सीधा इसमें यही लिखा है कि जो भी सेवाएं आपको मिलेंगी, ठीक है, और जो भी शर्तें होंगी केंद्रीय विद्यालय की, वो संगठन की जो शिक्षा संहिता है समय समय पर या कुछ चीज़ें उसमें संशोधित की जाती हैं, तो जो भी प्रावधान है उन्हीं के अनुसार होगा, ठीक है, आपकी सेवा की सारी चीज़ें। और एक केंद्रीय विद्यालय में एक कर्मचारी कल्याण योजना है, ठीक है, तो वो 1/4/2002 से प्रारंभ की गई है, तो इस योजना में सभी को शामिल होना भी अनिवार्य होगा, ठीक है। अब 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के परिपत्र संख्या 27/2003-4 केवीएस बजट दिनांक 8/12/3/2004 एवं F217/2003 दिनांक 24/12/2004 द्वारा परिचालित नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना रिस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के लिए वह पात्र होगा। तो भाई रिस्ट्रक्चर डिफाइंड कंस्ट्रक्शन पेंशन स्कीम होती है, ठीक है, आप उसके लिए वह पात्र होंगे। यह नियुक्ति अस्थायी है तथा अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, दिव्यांग, नेत्रहीन इत्यादि जो भी लागू हुए के उचित माध्यम द्वारा सत्यापन होने की शर्त के अधीन है। यदि सत्यापन के बाद पाया जाता है कि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, दिव्यांग, नेत्रहीन या जो भी लागू होने का दावा मिथ्या है, तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवाएं तत्काल तो भैया जो भी ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या जो भी हैं, विकलांग हैं आप और आपने उसको दिखाया है, ठीक है, और अगर वेरीफाई करते समय पाया गया कि आप ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है, आप कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, आपकी सेवाएं तत्काल वो कर दी जाएंगी, समाप्त कर दी जाएंगी, ठीक है, और कार्रवाई भी की जाएगी कि आपने झूठा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। उन्हें अपनी हाल ही की फोटो सहित चरित्र तथा पूर्वकृत सत्यापन फॉर्म भरकर संबंधित प्राचार्य को सौंपना होगा। तो आपने जो अपनी हाल ही की फोटो और उससे चरित्र प्रमाण पत्र के साथ, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा, वो आपका बनवा लीजिएगा तथा पूर्ववृत्त सत्यापन फॉर्म भरकर आप संबंधित प्राचार्य को सौंपना होगा, जो जहाँ पे आपके केवीएस स्कूल मिला है वहाँ पर सबमिट करना होगा। इस नियुक्ति प्रस्ताव या इस प्रस्ताव से उत्पन्न किसी संविदा अथवा सेवाओं के संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय संगठन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के विवाद या दावे के मामले केवल दिल्ली स्थित न्यायालय क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। तो आप इस नियुक्ति से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज आती है, कोई भी ऐसी दुविधा उत्पन्न होती है, संविधा या सारी ये चीज़ें आप बोलते हैं, तो इसका जो भी मामला होगा वो दिल्ली स्थित न्यायालय में सुनवाई होगी इसकी। 11 है, यदि वह उपरोक्त अनुबंधित निबंधन व शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करता है तो उसे दिनांक 18/11/2023 तक या इससे पहले पूर्व पृष्ठवर्णित केंद्रीय विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। तो भाई देखिए, अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो 18/11/2023 के पहले यहाँ तक ये लास्ट डेट है, आप यहाँ तक ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आप जाके ये सारी चीज़ें प्रोसेस में बता रहा हूँ, अभी क्या प्रोसेस है पूरा मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले पूर्व पृष्ठ मतलब आप 18/11/2023 तक आप जाके अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है अथवा नियुक्ति व्यक्ति उपरोक्त वर्णित विद्यालय में दिनांक 18/11/2023 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द माना जाएगा। तो आप 18/11/2023 तक आपको जाके ज्वाइन करना है, ठीक। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो ये रद्द मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, उनके द्वारा इस संबंध में किए गए सभी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रस्तुत करते हैं, जाके वहाँ आप कार्यभार ग्रहण करते हैं 18/11/2023 तक, तब तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपका रद्द हो जाएगा। किसी सूचना को छिपाना गंभीर अपराध माना जाएगा, जिसके लिए उन्हें सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो अगर आप कोई सूचना छिपाते हैं तो आपको बर्खास्त किया जा सकता है। उन्हें भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जाता है। तो 13वां पॉइंट है कि आपको भारत में, पूरे भारत में कहीं भी घुमाया जा सकता है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। उसकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करते समय बायोमेट्रिक सत्यापन के अधीन होगी, जो भर्ती एजेंसी द्वारा की जाएगी। तो जब आप नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करेंगे उस समय बायोमेट्रिक सत्यापन जो हुआ था आपका वो चेक होगा, ठीक है। 15 वह केवी संस्था के स्थानांतरण दिशा निर्देशों के अनुसार अथवा आरंभिक नियुक्ति के 3 वर्षों तक स्थानांतरण हेतु अनुरोध नहीं करेंगे। तो मतलब आप जब नियुक्ति हो जाएगी जिस दिन, तब से लेके 3 वर्ष तक आप ट्रांसफर का कोई भी अनुरोध नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रांसफर नहीं ले सकते अपना। 16वां है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति स्थान में परिवर्तन के लिए आवेदन पर विचार, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा ये दे दीजिए, मुंबई क्यों है सर वहां दे दीजिए, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। साथ ही पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय विस्तार आज साधारण परिस्थितियों को छोड़कर पर भी विचार, अगर आप चाहते हैं कि हमको सर 18/11/2023 के बाद करा लीजिए ज्वाइनिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स।
आपको 18/11/2023 लास्ट है, जाके ज्वाइन कर लेना है तब तक। 17 है, पदस्थ कार्मिकों को उत्तरवर्ती पदोन्नति हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शैक्षणिक एवं प्रोफेशनल उपाधि लागू नियमों और विनियमों के अनुसार अर्जित करनी होगी। पदस्थ कार्मिक को उत्तरवर्ती पदोन्नति हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शैक्षणिक एवं प्रोफेशनल उपाधि, मतलब आपके पास जो भी डिग्री और डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, तो आप उनको तुरंत आप उनको मतलब आप प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, नहीं तो जो ओरिजिनल है वो प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। नियुक्ति अनंतिम है और भारत के माननीय न्यायालयों के समकक्ष प्रासंगिक मामले पर निम्नलिखित अदालत मामलों के परिणामों के अधीन है। तो जो भी नियुक्ति है भाई वो भारतीय न्यायालयों के समकक्ष जो भी प्रासंगिक मामले होंगे और जो अदालती मामले होंगे उसको उसमें की जाएगी इसका समाधान, अगर कुछ ऐसा होता है। अब क्या लिखा है, OAWP नंबर, ठीक है, ये क्या लिखा है, 19वां पॉइंट पे आते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज, देखिए अब डॉक्यूमेंट जो पूछ रहे थे आप सब ना, तो ये डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ आपको। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित है। इन सभी के लिए निर्धारित प्रपत्र फॉर्म इस पत्र के साथ संलग्न है। 3 हॉल ही की फोटोग्राफ सहित चरित्र एवं पूर्ववित्त सत्यापन फॉर्म केवी के प्राचार्य द्वारा एकत्र किया जाना है। तो पहले आप 3 फोटो रखिएगा अपने पास, ठीक है। अब चरित्र और जो आपने इसके पहले सत्यापन, ठीक है, आपके जो ओरिजिनल फॉर्म ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सत्यापन होंगे, ठीक है। और जो भी आपने, चाहे वो एडमिट कार्ड हो आपका, चाहे अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिला है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है। तो 3 फोटोग्राफ होना चाहिए। और ये केवी के जो प्राचार्य हैं, जिस स्कूल में आपकी ड्यूटी लगेगी वहाँ पे जाके आपको केवी के प्राचार्य से करवाना है, ठीक है। इसे सत्यापित करने के लिए तुरंत उस जिले के संबंधित प्राधिकारी डीएम को भेजेंगे जहाँ का वह उम्मीदवार है, ठीक है। तो वो प्राचार्य जो है भाई वो जब आप इसको देंगे तो तुरंत वहाँ पे जाके जो वो डीएम को भेजेंगे कि वहाँ का जो उम्मीदवार है उसे सुनिश्चित किया जाए कि यह सत्यापन रिपोर्ट यथाशीघ्र प्राप्त हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्या है। सेकंड पैरा में है, पैरा में 2 में वर्णित उम्मीदवार के संबंध में जिला चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा योग्यता प्रमाण, जो प्रेग्नेंट या ऐसा कुछ है तो उनके लिए, ठीक है। नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति, तो आप नियुक्ति प्रस्ताव जो है आप स्वीकृति, जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, ठीक है। सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र, एक सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र होता है, ठीक है। वो आप उस जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगे जिस रीजन के स्कूल में, उसकी वेबसाइट पे इसका एक फॉर्मेट होगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है चल और अचल संपत्तियों का विवरण एवं अन्य सभी देयताएं। चल अचल संपत्ति का मतलब ये है कि भाई उसमें फॉर्मेट में जो जो चीज़ें लिखे हैं कि जैसे आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। संलग्न यथोपरि श्रीमती सुश्री महावीर प्रसाद मीना, ये तो जिनका कैंडिडेट है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को अगर प्रेषित है, प्राचार्य केवी सोलापुर को इस आशा से प्रेषित कि अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तत्काल दी जाए। तो और नियत तिथि पर अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में इस कार्यकाल को सूचना ईमेल द्वारा दी जाए। तो अगर व्यक्ति नहीं ज्वाइन करता है तो ईमेल द्वारा वो दिया जाए, उसको सूचना दी जाए कि शिक्षा संहिता अनुच्छेद 46 के अनुसार प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने के अधीन होगा। तो आप जो भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जल्दी से प्रस्तुत करिए। अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों से योग्यता एवं शैक्षिक अर्हता के सत्यापन तथा सभी अपेक्षित फॉर्म कथनों के प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाए। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप सारी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे वहाँ पे। वर्णित मूल प्रमाण वर्णित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाए। प्राचार्य से यह भी अनुरोध है कि अभ्यर्थी की योग्यता संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर स्वयं संतुष्ट हों कि अभ्यर्थी नियुक्ति पद हेतु समस्त अपेक्षित योग्यताएं रखती है। सहायक आयुक्त स्थापना केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये तो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, यही सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज है कि अगर इंग्लिश वाले जो समझना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ 3 रेसेंट फॉर्म्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, और 3 फोटोग्राफ होना चाहिए। और जो फॉर्म है ये किसको देना है, केवी के प्रिंसिपल को देना है, और केवी के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो वेरीफाई करने के लिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या तो सीएमओ के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप जाके वहाँ बनवा सकते हैं, ठीक, सीएमओ के पास, ठीक। एक्सेप्टेंस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तीसरा क्या होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया उसको सिग्नेचर करके। और ओथ ऑफ एलिजियंस जो कि ओथ का सर्टिफिकेट होगा।
और स्टेटमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रखनी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगले वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा कि क्या चीज़ें कैसे होनी है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।